कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। जहां एक तरफ से पीओके के पास भारत नो फ्लाई जोन घोषित कर रहा है, तेजस विमानों की तैनाती कर रहा है, तो वहीं बलूचिस्तान ने मांग लिया है भारत से मदद। बलूचिस्तान की नई सरकार ने क्या मदद मांगा है, जानेंगे क्या भारत मदद करेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर रूस के चेकमेट को किसी ने ऑर्डर दिया है। क्या भारत ने ऑर्डर दिया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान सुखोई Su-75 चेकमेट। इस चेकमेट के लिए आप समझ लीजिए राष्ट्रपति पुतिन खुद आए थे इसके उद्घाटन समारोह में। कई बार चेकमेट के साथ राष्ट्रपति पुतिन को देखा जाता है। राष्ट्रपति पुतिन शुरू से चाहते थे कि भारत चेकमेट को खरीदे। हालांकि मन में आएगा क्यों, चाइना भी तो खरीद सकता है। चाइना कभी भी रूस के हथियारों को बड़े नंबर में नहीं खरीदता है। चाइना 1-2 की संख्या में खरीदता है और चाइना फिर उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने लिए खुद का विमान बनाता है। यही वजह है कि रूस हथियारों के मामले में चाइना के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करता है। आप देखेंगे चाइना को जो S-400 मिला है उसमें और भारत के S-400 में भी अंतर है। ये हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बतलाया था। चाइना का S-400 भारत के S-400 के तुलना में कमजोर है। भारत को शुरू से चेकमेट बेचना चाहता था रूस, और इसके लिए इन्होंने जो एक प्रमोशनल वीडियो बनाया था उसमें इन्होंने दिखलाया भी था कि कई सारे देशों से वो बात कर रहे हैं जो विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिनमें से एक भारत को भी उन्होंने दिखाया था। वैसे चेकमेट एक स्टील्थ फाइटर जेट है जिसमें अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों देशों के पास कहा जाता है कि इस तरीके के फाइटर जेट हैं। अमेरिका के पास F-35 है, F-22 है, जिन्हें 2 स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है। तो आपको बता दें बिक्री के लिए सिर्फ F-35 ही उपलब्ध है। वहीं चीन के पास J-20 को स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है। सुखोई 75 चेकमेट सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे रोस्टेक कंपनी विकसित कर रही है। पहली बार जुलाई 2021 में एक एरोस्पेस प्रदर्शनी में रूस ने इसे दिखाया था और तब रूस ने दुनिया भर के मित्र देशों को इस लड़ाकू विमान को खरीदने का ऑफर दिया था। 2021 में रूस ने एक वीडियो जारी करके चेकमेट की मार्केटिंग करने की कोशिश की थी, जिसमें अर्जेंटीना, भारत, यूएई और वियतनाम जैसे देशों के पायलटों को दिखाया गया था। अब कहा जा रहा है कि पहला खरीदार मिल चुका है रूस को। अब ये खरीदार कौन है, इसके बारे में रूस खुलासा नहीं कर रहा है। फिलहाल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारत इसका खरीदार होगा। भारत इसका खरीदार नहीं माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस वक्त नाइजीरिया वो देश है जो चेकमेट को खरीद रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको बता दें, अफ्रीका को लेकर रूस ने एक समिट की थी, एक मीटिंग की थी, जिसमें रूस ने $23 अरब का कर्जा माफ किया है। और इसी मीटिंग के दौरान ये कहा गया रूस की तरफ से कि नाइजीरिया ने 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक चेकमेट विमान को खरीदने का इरादा जताया है। वैसे तो रूस और नाइजीरिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर चेकमेट हासिल कर रहा है नाइजीरिया, वैसे आपको बता दें अफ्रीका के देश गरीब ही माने जाते हैं, पर उनमें से एक देश है नाइजीरिया जो थोड़ा अमीर माना जाता है इन देशों के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तय करते हैं आखिरकार बाकी के जो भी देश हैं अफ्रीका के, वो भी उसे ही हासिल करना चाहते हैं। नाइजीरिया ने अगर किसी चीज को खरीदा तो फिर बाकी के देश भी चाहते हैं कि वो भी उसी चीज को खरीदें। खैर ये अच्छी बात है रूस के लिए कि रूस के चेकमेट को एक खरीदार मिल गया अगर तो। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में
एक अलग ही खेला मचा हुआ है। पाकिस्तान में हमने जैसा कि देखा बड़े बवाल शुरू हो रहे हैं। टीटीपी और अलकायदा दोनों एक हो रहे हैं और इन दोनों के एक होने का मतलब है पाकिस्तान के ऊपर तबाही का अंबार लगना। एक खस्ता हाल इकोनॉमी वाले पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके की तबाही जिसे सेना संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि महाघातक गठबंधन बन रहा है। इस वक्त परिस्थितियां पाकिस्तान की बहुत गड़बड़ है। पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले पीएम पद से हट रहे हैं शहबाज शरीफ। नया पीएम बनाया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हो। अभी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि 90 दिनों में चुनाव संभव हो सकता है कि पाकिस्तान में चुनाव हो। हालांकि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है, पर इन सब के बीच में कुछ हलचलें मचनी शुरू हो गई है। पीओके के पास हाई रेंज में भारत ने नो फ्लाई जोन घोषित करके यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। ऊपर से दावा ये किया जा रहा है कि भारत की तरफ से तेजस विमानों की तैनाती भी इस इलाके में हो रही है। और ये सब कुछ कम था कि अब बलूचिस्तान की जो पीएम है उन्होंने भारत से मदद मांग ली है। अब सवाल उठता है, क्या भारत मदद करेगा? बलूचिस्तान के मामले दरअसल भारत पहले भले दखल नहीं देता था, लेकिन हाल फिलहाल में जब यूएन में एक मीटिंग हुई थी तब भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया था और ये मुद्दा उठाकर भारत ने बिल्कुल सही काम किया था, क्योंकि जैसे को तैसा करना पड़ता है। भारत ने पहली बार बलूचिस्तान में होने वाले संकट, मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर आवाज उठाई थी। वैसे बलूचिस्तान वो इलाका है जो खनिजों से भरा हुआ है, धन संपत्ति से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा होता है। पाकिस्तानी सेना के साथ साथ चीनी सेना के ऊपर भी आरोप लगता है कि ये एक नियोजित तरीके से बलूच निवासियों को परेशान करते हैं। एक बार को तो ये भी खबर आई कि अचानक से बड़ी संख्या में बलूच लोगों को सेना उठाकर ले जाती है और फिर वो वापस नहीं आते हैं। वैसे आपको बता दे, यहाँ की एक पीएम भी है, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, नाइला कादरी। नाइला कादरी ने सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से मांग कर ली है कि आप हमें साथ दीजिए। और कहां पर? आप हमें यूएन में साथ दीजिए। पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से हम पर कब्जा कर लिया है और हम आजादी चाहते हैं, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। वैसे आपको बता दें, कादरी भारत भी आई थी और भारत के गंगा घाट पर इन्होंने पूजा पाठ भी किया था और यहाँ प्रार्थना की थी कि बलूचिस्तान आजाद हो जाए। इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना दोनों ही हैं। चाइना मदद कर रहा है बलूच लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन में और पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। हमें भारत का सपोर्ट चाहिए। हालांकि बलूचिस्तान की तरफ से कई बार भारत से सपोर्ट की मांग की जाती रही है, पर आपको क्या लगता है इस मामले में भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।